देखिए मेरा ये संस्कार नहीं है कि आडवाणी जी की तरह मैं आपको बेइज्जत करूं। देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं। ये जाति के आधार पर राजनीति है कि नहीं है? नहीं, हमको पैसा थोड़ी दिया आने के लिए। आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। अगर पार्टी के प्रवक्ता के सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? होशियारी करना ही सवाल है कि आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। क्योंकि उधार की बैसाखी से दोस्त कोई रेस नहीं जीता जाता, इस बात को याद रखना। अमित शाह देश के गृह मंत्री है ना, देश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है ना, बड़ा जो है इनको अपने सत्ता का अहंकार है ना। अगर हम गलत किए हैं तो हमको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए। चिंते हैं कांग्रेस में हमको गंध आता है आपका, समझे? हमको मॉस्किटो कॉइल है, आपका स्मेल हमको पता चल रहा है, स्मेल। एक नॉन डिस्क्वालीफाइड सांसद, अनक्वालीफाइड सांसद विदेश गए हैं, कुछ बोल रहे हैं तो इतना बवाल क्यों हो रहा है? जो नारा था उसमें हमने परिवारवाद से आजादी का जिक्र नहीं सुना, तो क्या पहले से प्लान था कांग्रेस में जाना? परिवारवाद से आजादी शायद होगा, आपके पास जो क्लिप मौजूद हो शायद उसमें नहीं हो। देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं जिससे हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी जो समस्या होगी हो सकता है वो मेरी समस्या ना हो, या यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो शायद शिक्षकों की समस्या ना हो, या जो शिक्षक की समस्या है वो हो सकता है कि चपरासी की ना हो। तो देश में कई तरह की समस्याएं हैं। और जहाँ तक बात रही कांग्रेस में जाने की, तो कांग्रेस में जाना और परिवारवाद का विरोध करना इसमें कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि परिवारवाद का विरोध करते हुए भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मैं समझता हूं कि जब लोग कांग्रेस पे बहुत सारे सवाल उठाते हैं, वो लोग भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो है इस देश को आज़ादी मिली। और जब हम कहते हैं कि कई सालों तक, कई दशकों तक ये पार्टी देश को चलाई है, तो देश के लोग ही उसको वोट दे रहे थे। हो सकता है कि आप भले ना उसको वोट दे रहे हों, लेकिन आपके पिताजी वोट देते होंगे, या हो सकता है बहुत सारे लोग जो है आज कांग्रेस का समर्थक नहीं हो, लेकिन उसके परिवार के लोग कांग्रेस के समर्थक रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार की नहीं, एक विचार की पार्टी है। और इस विचार को जो हम देखना चाहते हैं कि वो विचार कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसकी मूल आत्मा जो है वो इस देश के संविधान में निहित है। कन्हैया जी, लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल में बहुत सी समानताएं हैं। केजरीवाल भी कसम खाते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। आप भी कहते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। नहीं, देखिए, आप एक तो जो है ना, आप बड़ी होशियारी से, आप पत्रकार हैं, होशियारी आपका हक है, लेकिन थोड़ी ईमानदारी भी पत्रकारिता में ज़रूरी होती है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हमला केजरीवाल पे कर रहे हैं। केजरीवाल जी से आपका जो भी सवाल है आप केजरीवाल जी से पूछिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे ख्याल से ये मिसकोट कर रहे हैं आप। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जब राजनीति से आपकी हर चीज़ तय होती है तो आपको अपनी राजनीति तय करनी चाहिए। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि इफ़ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग, यू हैव टू डिसाइड योर पॉलिटिक्स। कि आज पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का दाम क्या होगा, फेलोशिप किसको मिलेगा, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है, देश का बजट क्या होगा, वेलफेयर स्कीम लागू होंगे कि नहीं होंगे, देश की संपत्ति किसके खजाने में पहुंचाई जाएगी, हर चीज़ राजनीति से तय होती है। तो आप जब कहते हैं कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लेता हूं, वह भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं वो भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का विरोध करते हैं वह भी राजनीति है। जब आप वोट देते हैं तब भी राजनीति है। किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं तब भी राजनीति है। और अपने मतदान केंद्र पर जाकर के नोटा का बटन दबाते हैं तब भी राजनीति है। जब हम इस समाज में पैदा हो गए हैं तो राजनीति से हम अलग नहीं हो सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूँ, ये सबसे खतरनाक और साजिशपूर्ण राजनीति है। देखिए, आप जो जवाब दे रहे हैं, आप एकदम सधे हुए पॉलिटिशियन की तरह जवाब दे रहे हैं। मैं सीधे पॉलिटिकल क्वेश्चंस पर अब आता हूं। आप जेएनयू में थे तो नारा लगाते थे जातिवाद से आजादी, लेकिन अब उन लोगों के बीच में खड़े हैं जो जातिवादी राजनीति का समर्थन करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव। क्या कहना है आपका इसमें? ये देखिए, ये बजा लीजिए एक बात बताइए मुझे जी कि आपने परिवारवाद पे भी ये सवाल पूछा, तो आपके सवाल से ही ये ऐसा लगता है कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक परिवारवादी पार्टी है। फिर आपने दूसरा सवाल किया राजनीति में आने को लेकर के, तो वहाँ जो है आप केजरीवाल जी को ले आए। फिर आपने तीसरा सवाल किया जातिवाद को लेकर के, वहाँ आप समाजवादी पार्टी और आरजेडी को लेकर के आ गए। एक बात मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ जो आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, जैसे आप कोट पहन लिए तो ये ठीक है, और मैं कोट पहन लूँ तो जो है मैं अमीरों के पक्ष में खड़ा हो गया। एक बात मुझे बताइए कि जिस भी पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसका इतिहास कितना पुराना होगा? 30 साल। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 1885 की बनी हुई। आपका भी तो कोई जाति होगा ना, कुछ तो होगा, ABCD मान लीजिए कुछ भी, वो कितने साल से है?
कितने साल से है? 4-5 हजार साल से। तो जाति पहले आई है कि जाति आधारित राजनीति पहले आई है? जाति पहले आई है ना। जाति आधारित राजनीति जो है वो तो आधुनिक समय की देन है, जाति तो पहले से चली आ रही है। आप जितना जो है पुराना साहित्य उठा करके देख लीजिए, सब जगह जाति का जिक्र मिलता है। तो जब समाज में जाति होगी, जाति के आधार पे भेदभाव होगा, जाति के आधार पे शोषण होगा, जाति के आधार पे छुआछूत होगा, तो जब जाति के आधार पे लोगों के साथ ऊंच नीच किया जाएगा तो अपने जातीय पहचान के आधार पे जो लोग अपनी राजनीतिक मुखरता को भी रखेंगे। लेकिन मैं बस खत्म कर देता हूं। आप राजनीतिक नारा सवाल तो आप लगाते ना। चलिए, हम लगाते हैं। तो मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, हम जातिवाद के विरोध में हैं। और कोई मतलब छुप के कमरे में तो नहीं कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, सब लोगों के सामने कह रहे हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं। लेकिन मैं किसी जाति में पैदा हो गया, ये मेरी गलती तो नहीं है ना। आप में से यहाँ बैठे जाति के नाम पर कोई राजनीति कर रहा है और आप उसके साथ अलायंस कर रहे हैं, तब क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जाति के आधार पे राजनीति गलत है, इसको मैं थोड़ी सही कह रहा हूं। या जातिवाद सही है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब समाज में जाति है तो जाति के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पे व्यवहार है। आज की खबर क्या, आज का अखबार आप देख लीजिए, आज के अखबार की खबर है गुजरात में एक दलित ने सनग्लास पहन लिया, उसके साथ मारपीट हुई है। तो ये जाति के आधार पे हो रहा है ना। आपके ही चैनल पे आप सब लोग, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल कर लीजिए आज के जो है ना टॉप 100 न्यूज, उसमें 30-40 ऐसी घटनाएं होंगी जिसका आधार जाति होगा। कहीं जाति के आधार पे झगड़ा हो गया है, कहीं जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव हुआ है, कहीं जाति के आधार पे जो है किसी के साथ ऊंच नीच जैसा व्यवहार किया गया है। तो जाति के आधार पर जब व्यवहार हो रहा है तो जाति के आधार पर राजनीति भी होगी। लेकिन मैं अपनी राजनीति आपके सामने फिर से स्पष्ट करता हूं कि जातिवाद गलत है, जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का यह देश है, सबको रोटी मिले, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। लेकिन मैं जातिवाद को छोड़ता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नहीं, छोड़िए मत, जातिवाद को खत्म कीजिए, छोड़िए मत जातिवाद को। ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं ಒಕ್ಕಲಿಗ भूमियार रेड्डियार ये क्यों आ रहा है? ಒಕ್ಕಲಿಗ क्यों आ रहा है? ये क्यों ಒಕ್ಕಲಿಗ का कांग्रेस सपोर्ट कर रही है? कन्हैया जी, आपकी कई बार डबल पर्सनैलिटी दिखाई देती है। व्यक्तिगत रूप से नहीं, मैं ये आरोप नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं सर, आप तो एडिटर हैं। ಒಕ್ಕಲಿಗ को क्यों अच्छा, एक बार मुझे बता दीजिए, ಒಕ್ಕಲಿಗ का क्यों बोल रहे हैं? रेड्डियार को क्यों बोल रहे हैं? भूमियार को यादव को क्यों बोल रहे हैं? आप बुजुर्ग हैं, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, आप गुस्सा ना करें, मैं आपके सब सवाल का जवाब दूंगा। मेरा कहना है, देखिए, मेरा ये संस्कार नहीं है कि आडवाणी जी की तरह मैं आपको बेइज्जत करूं। नहीं, बेइज्जत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी की तरह बेइज्जत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सवाल में राहुल गांधी अच्छा, ठीक है सर, एक सेकंड सर, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ये जाति के आधार पर राजनीति है कि नहीं है? बताइए ताली। ठीक है, एक मिनट अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस अपना सेक्युलरिज्म भूल गई है। अब ये क्यों लग रहा है, मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में एक बयान दिया, वो क्या बयान था मैं चाहूंगा जरा स्टूडियो के जो ऑडियो इसको आप करिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा यहां पर। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी कहा है, मुस्लिम लीग का समर्थन किया है, केरला की मुस्लिम लीग का समर्थन किया, क्या ये सेक्युलरिज्म है? देखिए, एक बात तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि केरल की जो ये मुस्लिम लीग पार्टी है और वो जो पुरानी मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके साथ लोग कंफ्यूज करते हैं। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये बात मैं ऑन कैमरा स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, इस मुस्लिम लीग की जो आप बात कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी उसको कह रहे हैं कि वह एक सेक्युलर पार्टी है, तो मैं सबसे पहले इस देश के एक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। इस देश में किसी भी पार्टी को मान्यता जो है वो चुनाव आयोग देती है, और चुनाव आयोग इस देश में किसी भी पार्टी को जो मान्यता देती है, आप सब लोगों के लिए भी है, वो एक शर्त होता है कि आप इस देश के संवैधानिक मूल्यों में भरोसा करते हैं। और संवैधानिक मूल्यों की यदि आप बात करेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। कोई भी पार्टी, चाहे वो हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता में भरोसा ना करती हो, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ना करती हो, लेकिन अपने एफिडेविट में वो भी यह लिखती है कि हम धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं। एक बात इंस्टीट्यूशनल बात। दूसरी बात,
आप कांग्रेस के मुस्लिम लीग के संबंध को अगर उजागर कर रहे हैं तो मैं आपके जानकारी के लिए 2 तथ्य और बता देता हूं। दूसरा कि इसी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिनेवा भेजा था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आप ये तय कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। राहुल गांधी सही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सही हैं और गलत कौन है। तीसरी बात, जहां तक पार्टियों के बीच में अलायंस होने की बात है, जैसा सर जो है गुस्सा हो गए, लेकिन अगर आप 40 साल पत्रकारिता की हैं तो हमको मालूम होगा कि इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको है। जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। जब ये मुस्लिम सच लीग है। बदल सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूं। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। आपने सीधा पहले बोलना है दोनों सर। सवालों पर वही नहीं, कहा। जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी आप जवाब जाति देता के हूं। सवाल पर वही अरे करते आप हैं। सुनिए नहीं, हर सवाल पर सीधे और सवाल मेरा पर इतिहास ठीक है सर। हर्षवर्धन जी एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे चलिए, हैं। वो तो दर्शक देखेंगे, बताएंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन दे करके बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, ठीक है, उस पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जिस पार्टी के अभी आप धर्मनिरपेक्षता पे सवाल कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ हर पार्टी कभी ना कभी अलायंस की है। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो। बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का, आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी दिए यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना। हर्षवर्धन जी क्यों बात को सवाल। घुमाएंगे? कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है। आपको मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही दिक्कत मैं है। आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। आपके मन में मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूं। मैं जिम्मेवार नहीं हूं। सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता के साथ सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब हाँ, लेकिन आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे। ये और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। ये बहुत कन्हैया जी, सभी प्रवक्ता हो ये गए यहाँ पे। प्रवक्ता नहीं है। तो आपको पहले ये लिस्ट मंगवानी थी, कौन-कौन आ रहे हैं? एक मिनट अशोक जी, एक मिनट आप सवाल पूछ लीजिए। देखिए, मैं फिर सवाल सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को सवाल है, चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं सवाल कि नहीं, है। मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है? होशियारी करते हैं। क्या आपको लगता है? होशियारी कर रहे हैं, सवाल है। क्या आपको लगता नहीं, है सवाल कि है। आपके लिए आप कम्युनिस्ट सवाल पहचान पूछिए। बोझ बन गई है? आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, सवाल आपके लिए पूछिए। कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और देखिए, चुनाव जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता है। अजीब करने का ये सवाल, ये सर, ये भाषा का सवाल है। बिल्कुल से ज्यादा चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर एक मिनट कन्हैया जी, ये भाषा की गई। कन्हैया जी निशान जी, मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। हर्षवर्धन जी आप हद में कन्हैया जी, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ। आपकी वो भाषा चलेगी। सर ये शब्दों का कन्हैया जी इन शब्दों से एक मिनट कन्हैया जी, इन शब्दों का नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। गाली है। आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट हर्षवर्धन जी, एक सेकंड हर्षवर्धन जी, होशियारी हम समझते हैं। सवाल पूछिए, हम जब सवाल जवाब देंगे। सवाल एक मिनट प्रोपेगेंडा मत कीजिए। बताइए, एक मिनट छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा कौन नहीं, सुनिए ना। बताइए, देखिए, आप लोग बताइए, सुनिए, पहचान से वो
सुनिए पहले शांत हो जाइए, पानी राहुल गांधी में 4 अच्छाई बताइए। पहले पानी पीजिए और शांत होकर सवाल का जवाब सुनिए। जिसमें हम भी अशोक जी एक सेकंड, दुकान भी राहुल सिन्हा जी एक सेकंड, आप सवाल देखिए, हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी, पहले मुझे इनके सवालों का जवाब देने आप अपना जवाब दीजिए, दे एक तरफा बात नहीं होगा। ठीक है, आप अपना जवाब एक दें। बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। एक दूसरी बात, लेकिन इसमें कौन नहीं, राजगोपालन जी एक सेकंड, राजगोपालन सर एक मिनट सुन लेते, पहले सुन लेते, कंडीशन नहीं है, बिल्कुल कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं, सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए फिर उसके बाद। देखिए अशोक भाई एक मिनट, ये तय नहीं हो रहा है, सवाल पूछ, अपना जवाब दे, जवाब सर प्लीज। सवाल आप पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप जिस जातिवाद के खिलाफ नारा लगाते थे, आप उस जातिवाद के पक्ष में हैं। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आज हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी भी तरह की जातिवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। जवाब मिल गया? ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आप जेएनयू के अध्यक्ष बने, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी उस वक्त था। आपने क्यों कहा? हर्षवर्धन जी एक मिनट बोलने दीजिए, प्लीज बोलिए, हर्षवर्धन जी एक मिनट बोलने दीजिए। क्यों किया? हर्षवर्धन जी एक मिनट सवाल पूछा, नहीं, तो आपने बदतमीजी से बात की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तब तो आपको नहीं समझ में आया। जवाब ले लीजिए। मैंने यही आप फिर सामान्य बात स्पोर्ट्स पर्सन जैसा कर पूछी, रहे हैं। यही सामान्य बात पूछी। हर्षवर्धन जी प्लीज, हर्षवर्धन जी एक मिनट, नहीं सर एक वो जवाब ये दे नहीं हो सकता, पहले सुन लीजिए, आपने गलत तरीके से बात करने से अरे नहीं उसके लिए रोका। मैंने उनको बोल दिया, सर एक मिनट रुक जाइए, हो रहे हैं जवाब दीजिए। शर्मा रही थी जेएनयू का अध्यक्ष बनने में। नहीं, जवाब कम्युनिस्ट होने में शर्मा रही सर थी। पहले जवाब सुन लीजिए, अरे हम जानते हैं प्लीज आपको, बोल, काहे अच्छा आपकी सब बात बुलवा रहे हैं। कन्हैया जी, बहुत लोग जानते हैं। कन्हैया जी एक मिनट, जानते हैं। कन्हैया जी बताइए, जवाब बताइए। अच्छा है, जानते हैं। नहीं कन्हैया जी एक मिनट जवाब बताइए। जवाब दे देते हैं। देखिए, दूसरा, इन्होंने कहा कि आप जेएनयू के अध्यक्ष थे, आपकी पहचान कम्युनिस्ट नेता के रूप में थी और आप सांसद बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। इन्होंने ये प्रश्न किया। एक मैंने इसका कहा कि देखिए, प्रश्न आप जवाब करते हैं तो किसी पूर्वाग्रह से प्रश्न मत कीजिए। मैं जेएनयू का अध्यक्ष था और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जेएनयू में पढ़ाई की, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो फिर से इस देश का कोई भी गरीब बच्चा जो सोच भी नहीं सकता है सपने में वो पीएचडी कर सकता है, उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और जेएनयू संस्थान जो है किसी राजनीतिक विचारधारा की, किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है। हर राजनीतिक विचारधारा के लोग वहाँ एग्जाम दे करके, एंट्रेंस निकाल करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और देश में अपना योगदान कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति में भी जो 2 मिनिस्टर हैं वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं, वो हमारे वैचारिक विरोधी हैं लेकिन वो भी जेएनयू से पढ़े हैं। जहाँ तक कम्युनिस्ट पहचान छोड़ करके आप कांग्रेस में सांसद बनने के लिए चले गए हैं, इस सवाल का जवाब में मैंने उनको कहा कि आप पूर्वाग्रह से जो है, आग्रह से जो है सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के लिए लोग भाजपा में जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बनने के लिए भाजपा में चले गए, जतिन प्रसाद भाजपा में चले गए, आरपीएन सिंह भाजपा में चले गए। और जहां तक रही बात विचारधारा की, विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। और जिस विचारधारा से हमारा संबंध है ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इतिहास जाके देख लीजिएगा। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात करें। ठीक है, आपने अपना जवाब रखा, ठीक है। मैं सर पर्सनल नहीं हूँ सर, एक मिनट जवाब राहुल जी, राहुल जी, आपका arrogance हम लोग है। एक हर्षी उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। गलत है ना? ठीक है, मैंने उसके लिए मना कर दिया, सबकी मैंने उसका मना कर दिया। नहीं सर निशांत, हर्षी एक मिनट, आप एक मिनट रुक जाइए, हम बहुत डाइवर्ट कर रहे हैं सर। एक मिनट, मुस्लिम लीग पर सवाल था मेरा। राहुल जी हमारे एडिटर हैं, उनका उस पर कुछ करना। ठीक है, आपने जवाब दिया। एक मिनट, हाँ राहुल जी, मैं उसी जो आपने बाइट सुनवाई थी राहुल गांधी की, उसी पे आ रहा हूँ। वो बाइट तो सुनवाई, लेकिन उससे पहले जो सवाल पूछा गया था वो सबके सामने नहीं आया। उस सवाल को मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। जी, सवाल ये था कि जब आप हिंदू पार्टी बीजेपी का विरोध करते हुए सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऐसे में आप केरल में मुस्लिम लीग पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, जहां से आप सांसद भी थे। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर मान लिया, लेकिन बीजेपी को उन्होंने हिंदू पार्टी माना। आप अभी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, क्या आपकी नजर में अगर मुस्लिम लीग सेकुलर है तो बीजेपी भी सेकुलर पार्टी है? देखिए, मैंने अपने सवाल के जवाब में बिना किसी लाग लपेट के, और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं क्योंकि सब कुछ तो ऑन कैमरा है, सब सुन रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने कहा कि इस देश की संस्थाओं का अपना एक नियम कायदा है। जो लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं वो भी अपने एफिडेविट में लिखते हैं कि जो है हम सेकुलर वैल्यू में बिलीव करते हैं। ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना, तो झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, इस मुस्लिम लीग के साथ लोगों को एक कंफ्यूजन होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये वो वाली मुस्लिम लीग है, जबकि वो पार्टी नहीं है। रही बात कौन सेकुलर है कौन सेकुलर नहीं है, ये कोई स्थापित चीज तो होता नहीं है, बदलते रहती है। मैंने भाजपा का कॉन्टेक्स्ट नहीं लाया था, आपने भाजपा का सवाल लाया है।
तो मैं भी एक सवाल कहता हूं, भाजपा के नेता अक्सर ये कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा। तो क्या वो अकाली दल से जो है गठबंधन नहीं किए थे? वैचारिक अंतर्विरोध था वहां पे, लेकिन चुनावी लाभ के लिए जो है वो उसके साथ जो है गठबंधन किए थे पंजाब में। कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को जिस तरीके से उछाला जा रहा है उसके पीछे की मानसिकता क्या है? उसके पीछे की मानसिकता यह है, और मैं बार बार कहता हूं कि कब तक कीजिएगा हिंदू मुसलमान, कभी तो करना पड़ेगा रोजी रोटी कपड़ा मकान। कोई भी जो प्रश्न उछाला जाता है उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल है ना उसको गुमराह कर दिया बीच में इंटरप्ट करूंगा। कौन सेकुलर है, कौन सेकुलर नहीं है, या तो कानूनी रूप से ये तय होगा। कर कौन रहा है? अगर कानूनी रूप से तय होगा, हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? आप बोलने नहीं देंगे। एक मिनट सर, राहुल गांधी एक सवाल मुझे पूछ रहे। I'm coming to you. He replied to that in USA. What I I'm coming to that. I'm coming to राहुल it. गांधी ने रिप्लाई कन्हैया, किया। मैं- सर, I'm coming to it. क्यों रिप्लाई करना है? राजगोपालन इग्नोर सर, करना मैं चाहिए। आपके पास आ रहा हूं। I'm coming to your question. आपका हाथ हम नहीं तय करेंगे और आप राहुल गांधी का हाथ यहाँ एक बैठ मिनट, करके तय करेंगे। राहुल सिन्हा जी, नहीं। कन्हैया, मैं कन्हैया जी, एक मिनट, राहुल सिन्हा जी का काउंटर है, वो सुनिए। अगर आप हिंदू मुसलमान तो ठीक है, पूछिए। हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, राजगोपालन सर, प्लीज। कहने दीजिए। हाँ, पर्सनल अटैक कर रहे I हैं। request you. ये पर्सनल अटैक कर रही है, गलत बात है। I will continue. गुस्सा हो रहा है, झूठो फूफा बन रहे हैं आप। अच्छा, सर, सर। शादी में थोड़ी आए कि जा रहे हो उठ के चले जाइए। चले जाइए। क्या बात कर रहा है? चले जाइए भाई। आप मेरे कहते सर, शादी में थोड़ी आए सर, कन्हैया जी, पर्सनल मत करिए। पर्सनल जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नाती क्यों बोल रहे हो? जाइए। एक मिनट, राहुल जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, नाती क्यों बोल रहे हो? कुछ उछाल अच्छा, रहे हैं। अच्छा, राहुल जी, बताइए, पूछिए, हाँ। कन्हैया, मेरा सवाल ये है You're my guest. अगर आप हिंदू मुसलमान Why की should he बात insult कर the रहे हैं, Christian? He will not insult. Why he is insulting No, him? I- He said that मैंने उनसे बोला he नहीं is सर, not paid by पर्सनल them. मत करिए सर, पर्सनल मत करिए। अरे वो फूफा बिना मतलब का बन रहे हैं ना, बेटी का ब्याह हो रहा है अच्छा, क्या? एक मिनट, बिना मतलब का राजगोपालन फूफा बन सर, रहे ask हैं। your question, go ahead. राहुल जी, हाँ। आपने हिंदू मुसलमान की पूछिए, बात प्रश्न की। पूछिए। राहुल गांधी विदेश में पहुंचते हैं और बताते हैं कि हमारे घर भारत में में बुजुर्ग है, संस्कार है, बाबू ठीक ऐसे है। नहीं है बाबू। ऐसे अच्छा, ये अच्छा, सवाल अच्छा, से प्रश्न पूछिए। पूछता है। ठीक है, ये बिना सवाल मतलब है। का। पूछिए, सवाल पूछिए। संस्कारित लोग हैं यहाँ पे। सवाल एक मिनट, सवाल आप सुनेंगे तब तो मैं आप इधर उधर डाइवर्ट हो आप जाता आइए, हूं। सवाल पूछिए, छोड़ दीजिए। मेरा नहीं। सवाल सीधे ही है थोड़ी आपसे देर के कि इग्नोर कीजिए, सवाल कीजिए। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के नेता विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। कौन राजनीति कर रहा है हिंदू मुसलमान? देखिए, ये जो पूरा का पूरा वाद विवाद है, इसको मैं बहुत दिन से बड़ी बारीकी से देख रहा हूं, और मैं ये बात चाहता था कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई पत्रकार पूछें या कोई आम जनता सवाल करे, उसका जवाब दिया जाए। देखिए, शुरू से ना एक बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जा करके देश का अपमान कर रहे हैं। ये मेन जो है आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात, अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जी ने भारत का अपमान किया, ये बात ट्विटर पे लिखा जा रहा है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। जो आप यहां आते हैं, दिल्ली में कहीं भी देश में जाते हैं, तो जो गूगल मैप यूज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो गूगल अमेरिकन कंपनी है। जिस फेसबुक पे लिख रहे हैं अमेरिकन कंपनी है, जिस व्हाट्सएप पे ये मैसेज चल रहा है वो अमेरिकन कंपनी है। इंटरनेट के इस जमाने में आज जो बात यहां रिकॉर्ड हो रही है, कल को अगर टीवी 9 डाल देगा यूट्यूब पे, सारे चैनल का सारे चैनल जितने टीवी चैनल हैं, सबका अकाउंट जो है यूट्यूब चैनल पे है। कोई भी बात आप हम करते हैं, वो जब इंटरनेट पे डल जाती है तो वो ग्लोबल हो जाती है। तो अगर हम देश को लेकर के सवाल दिल्ली में पूछें या न्यूयॉर्क में पूछें, इंटरनेट के जमाने में, अब मैं बीच में रोकूंगा आपको। पूरा वो अमेरिका इससे बड़ा कोई फर्क नहीं हो सकता। वो अमेरिका जो 3 महीने पहले एक रिपोर्ट, रिलीजियस रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं, कोई ईसाई महिला जा रही है, उसकी चेन खींच ली जाती है, उसको भी वो उसी क्राइम के अंदर रखता है। उस अमेरिका में बैठकर अगर कोई नेता भारत का कहे कि भारत में मुस्लिमों पर असुरक्षित हैं, तो ये गंभीर मामला है। अरे मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए। ये ना इस देश का जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसकी समझ के लिए, उसकी जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है। इसको राजनीति के लिए एक मिनट से हटा दीजिए, इसको राहुल गांधी वर्सेज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करना बंद कर दीजिए। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम हद तय करना चाहते हैं, तो जो बात दिल्ली में कही जा सकती है, वो बात न्यूयॉर्क में भी कही जा सकती है। सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं तो जो बात न्यूयॉर्क में नहीं कही जा सकती है ना, उसको दिल्ली में भी नहीं कहा जाना वो चाहिए। बात पाकिस्तान में भी बैठ के कही जा सकती कहीं है। नहीं कहा जाना चाहिए। इस बात को समझिए। इंटरनेट के इस जमाने में चुनाव प्रचार में अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, यूट्यूब पे वह बात डल रही है, तो वैसे भी उसको दुनिया देख रही है। तय ये करना चाहिए कि क्या बात करना चाहिए, क्या बात नहीं करना चाहिए। इसमें जो दो बात कही जा रही है ना, वो तर्कहीन है। एक देसी धरती विदेशी धरती की बात, क्योंकि इंटरनेट के इस जमाने में ना ये देसी धरती विदेशी धरती आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं
बिहार में भाषण दे रहा हूँ और वो भाषण रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे डल फिर एक बात बताइए, विदेशी तो पूरी धरती पे दुनिया जाने की देख रही है। जरूरत क्या है? फिर अगर यही बात है तो फिर विदेशी धरती पर जाने की जरूरत क्या है? तो देसी धरती पे नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं पूछ तो रहा क्या हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं? मुखर्जी नगर में जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट से मिलने नहीं गए नहीं, हैं? जब क्या जो है ट्रक ड्राइवर के साथ जो है चंडीगढ़ नहीं गए एक सेकंड, सर, ठीक है। प्रश्न क्या है ये पूछिए। प्रश्न आपका ये तर्क है कि आप घुमा रहे हैं उसको, आप इंटरनेट पे लगे उसको। मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। प्रश्न सीधा है, वो देश जो आपके खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है, उस देश की जमीन पर जाके आप उस प्रोपोगेंडा को एस्टैब्लिश कर देते हैं। उसी आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप ये बोल के जस्टिफाई कर देते ये हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपको लग रहा है? नहीं, आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं ना? हाँ नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे जाकर के विदेश में बताना पड़ेगा कि मेरे देश में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए ना। वो मुझे बताने के लिए मुझे देश में बता आप बोलेंगे ही दूंगा। नहीं। एज अ जर्नलिस्ट में जमीन पर जब जाता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि इस देश में क्या स्थिति है, क्या घटना हो रही है। हो रहा है कि नहीं हो जाने रहा के लिए मुझे पाकिस्तान और अमेरिका नहीं जाना आप पड़ेगा। देखिए, आप सब बात बोल रहे हैं, नहीं बोल मुझे रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा कनेगा जी। आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है, ठीक है। क्या वो ठीक है। तथ्य के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से गलत है? अगर वो अमेरिका में बैठ के बात नहीं, करें, नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल किस गलत है। तरह से सही है? आप बताइए किस तरह से सही है? अभी देखिए, पहले बताइए ना। अरे मैं बता रहा हूँ। पहले इनका, अरे आपका मेरी भाई आएगा बात तो आप सुन लीजिए। कीजिएगा। हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, पहले उनका जवाब एक देने सेकंड। दीजिए। तथ्य के हिसाब से गलत है। एक भी कन्हैया सवाल जी, एक किसान सेकंड। जी जवाब नहीं आ रहा है। सिर्फ कन्हैया जी, एक सेकंड, एक जिस सेकंड। तरह की एक चर्चा मिनट, हो रही सवाल ये है, है। ये जैसे हम और छात्र देसी संघ भवन विदेशी पे किसी तरह की देखिए, चर्चा इसमें करते हैं, वो आज हो देखिए, गया है। कन्हैया जी, अब सवाल एक सेकंड, अब आप जरा मुझे एक मिनट सर, इंटरनेट के जमाने में क्या देसी विदेशी है? अब मेरा सवाल ये अगर है। बात गलत है तो दिल्ली में भी गलत है, न्यूयॉर्क में भी गलत है। अगर बात सही है तो दिल्ली में भी सही है, न्यूयॉर्क में भी सही है। आप ठीक ये बताइए कि बात अब मेरा सही है कि एक मिनट अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा हीटेड है, मैं उसको थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। अब सवाल है, बेहतर वक्ता कौन, संबित पात्रा या कन्हैया कुमार? संबित पात्रा। संबित पात्रा। संबित पात्रा आप कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगला सवाल। उसमें तो इसमें से भी 3 लोग कहेंगे क्या सर? सर ये गलत बात है, ये गलत बात है। जवाब देता हूं मैं, जवाब देता हूं मैं, सर, जवाब देता हम हूं लोग- मैं। सर, मैं आपसे जवाब लूंगा। साथ में लेके चलते हैं, घर छोड़ के नहीं आते। पर्सनल इसलिए आपको पता है। पर्सनल सर, पर्सनल नहीं होना है। कहते हैं कन्हैया कन्हैया जी, वक्ता की बात हो रही है, कन्हैया जी, वक्ता की बात हो रही है, पर्सनल नहीं होना है। मेरे पास। आइए, और आदत है मेरे सर, पास तुम सर लोगों एक और को सवाल है, झेलने की। आइए चेंज करिए। आप लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणियां करते हैं। सुना देते हैं आपको वो क्या कह रहे हैं, जरा दिखाइए। उन्होंने जो कहा राहुल गांधी ने, वो निजी टिप्पणियां हैं और एक तरफ मोहब्बत की दुकान है। जरा प्ले ऑन करिए इसको। You know, I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing. You know, lying down and doing all that. अब राहुल Aren't you गांधी happy I'm not lying down? राहुल गांधी जी ने कहा जब वो प्रधानमंत्री जी दंडवत हुए, तो आर यू हैप्पी दैट आई एम नॉट लाइंग डाउन? ये थोड़ा पर्सनल नहीं है सर? देखिए क्या है ना सर, कि आपने जो है पूरा क्लिप दिखाया और साफ सब लोगों ने देखा। मेरा पूरा ध्यान जो है ना उसी में अटका रह गया। जब महंगाई की बात हो रही थी, सुधा देखे कि नहीं आप लोग? जब जो है बेकारी की बात हो रही थी, शिक्षा महंगी हो रही थी उसकी बात हो रही थी, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है उसकी बात हो रही थी, तो मैं वही देखता रह गया। कहते हैं ना, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। हमको ये लगता है कि अगर इस देश में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की बात करना और इसके बात करने से प्रधानमंत्री जी का अपमान हो जाता है, तो प्रधानमंत्री जी तो देश के प्रधान सेवक हैं। 140 करोड़ लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, उनके लिए, उसके लिए तो जो है उनको बार बार अपमानित हो जाना है। ये तो देश हित में है, इसमें क्या दिक्कत है? राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। भारत तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस की नजर में, कन्हैया कुमार की नजर में हिंदुत्व क्या है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं बार बार दिया हूं कि जैसे दूध से जो है दही बनता है, लेकिन जो है दूध से सिर्फ दही नहीं बनती है, उससे जो है अलग अलग मिठाइयाँ भी बनती है, चाय भी बनता है, कॉफ़ी भी बनता है। आप जानते हैं कि नफरत के आधार पर जो राजनीति होती है वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है। धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं उसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है लोगों की भावनाओं को इस्तेमाल करने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। हिंदू धर्म एक बात है, हिंदू धर्म के आधार पर राजनीति करना बिल्कुल दूसरी बात है। क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो धर्म के आधार पर अपनी पूजा पद्धति को अपनाता है, वो धर्म का धारण कर रहा है अपनी मुक्ति के लिए, पुण्य के लिए। वो धर्म का धारण इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको उसके नाम पे राजनीति करनी है। लेकिन राजनीति में अगर कोई उस धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका काम है उसके आधार पे वोट ग्रहण करना, उसके आधार पे वोट प्राप्त करना। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व जो है वो अलग अलग है। जैसे आप पुरुष हैं,
लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि आप पुरुषवादी हैं। हर हिंदू जो है वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता है, वो धर्म को धारण करता है। जिस धर्म में वो पैदा हुआ है उसकी मान्यता को मानता है, उसके विश्वास को मानता है, उसके जो नियम कायदे हैं उसको मानता है। लेकिन धर्म के आधार पे राजनीति करना ये संवैधानिक। राहुल सिन्हा जी एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। सर ने जो सवाल आपसे पूछा था प्रजापति सम्मेलन को लेके और जातियों में भेदभाव खत्म करने को लेके, जो आपने, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा भेदभाव तो कन्हैया कुमार के साथ हो रहा है। आप वहाँ सम्मेलन में गए, तेजस्वी यादव भेदभाव करके आपसे दूर होकर गए नहीं वहाँ पे, और उधर कांग्रेस जो है उसने आपको इतने वक्त हो गया कांग्रेस में शामिल हुए, आपको कोई पद ही नहीं दिया, कुछ दे ही नहीं रहे आपको। चलिए, आपने हमारी चिंता की, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसमें जो है ना बुरी सच्चाई नहीं है। उसमें महागठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया था, जेडीयू के लोग भी थे, आरजेडी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। और हाँ, ये बात ठीक है कि उसमें जो है उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, उनका कोई और कार्यक्रम रहा होगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि आज स्पष्टता से बात करते हैं, मैं बोल देना चाहिए आपको कि क्यों नहीं थे वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भेदभाव, अगर आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई भेदभाव हो रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, मेरे साथ जो है कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। दिल्ली की कुर्सी मिल जाएगी आपको, नहीं, ये भी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे आप। और ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भेदभाव इंसान के साथ होता है, लेकिन उस भेदभाव के खिलाफ इंसान को अपनी आवाज जो है ना बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज को मुखरता से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधार की बैसाखी से दोस्त कोई रेस नहीं जीता जाता है, इस बात को याद रखना। भेदभाव जरूर होगा आपके साथ, ठीक है, उसके खिलाफ आपको अपनी ही आवाज बुलंद। कुछ सवाल ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उनको एंटी नेशनल, उनको एंटी हिंदू बताया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, आप जब ये सवाल पूछते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके इस सवाल को आपके दर्शक बहुत बखूबी समझते हैं, क्योंकि उनके व्हाट्सएप पे सुबह शाम मैसेज आता है। आपने देखा होगा कि वीडियो को कैसे जो है आगे पीछे से काट करके उसको चलाया जाता है, कैसे जो है एक इंसान को जो है उसके अंदर समझ नहीं है, वो गलत बात कर रहे हैं, वो देश के विरोध में बोल रहे हैं। ये तो दोनों पक्षों की तरफ से होता है। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं? ये बात नहीं, दोनों तरफ से। मैंने जो है किसका वीडियो काट करके जो है वीडियो लगा दिया है? आपने नहीं काटा है, लेकिन हमने कई आईटी सेल्स तो होते हैं ना, कई जगह हमने देखा है किस किस के लगते रहते हैं। ये अनैतिक है ना सर, ये अनएथिकल है ना, ये इसको कोई सही थोड़ी कहेगा। झूठ के आधार पर राजनीति करना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आप बताइए कि हमारे देश में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है पार्लियामेंट में, हर सरकारी डॉक्यूमेंट में सत्यमेव जयते रहा जाता है। उस सत्यमेव जयते के देश में झूठमेव जयते हो रहा है, और उसको हम सही कैसे मानेंगे सर? ये गलत है। ये आपके साथ हो जाए, मेरे साथ हो जाए, किसी के साथ हो जाए, डायरेक्ट सवाल है। अगर एंटी नेशनल, एंटी हिंदू ये छवि बनाई जा रही है, तो इसको वापस लाने के लिए, छवि को वापस बनाने के लिए क्या किया जाएगा? मैं अभी आ रहा हूँ, अभी इसके इसी में सवाल एक आ रहा हूँ मैं एक मिनट। हाँ, इसके लिए क्या किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा? मेरा मानना यह है कि सत्य को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है। खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। आप सत्य की राह पे टिके रहिए, सत्य एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। आप ही मुझे बताइए कि मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के ये कहूं कि ये तरबूज है, तरबूज है, तरबूज है, तो आम तरबूज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। झूठ की भी अपनी एक सीमा होती है। धीरे धीरे मैं आपको कह रहा हूं, आप बोलते हैं टाइम के चलते सब ठीक हो जाएगा। सत्य के राह पे आप जो है निरंतर आगे बढ़ते रहिए, झूठ अपने आप किनारे हो जाएगा। हर्षवर्धन जी, आपका उस पर सवाल। मेरा सवाल वही है, उम्मीद करूंगा कि इस बार कन्हैया कुछ जो अपशब्द होते हैं वो सब नहीं बोलेंगे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी ने लंबे समय तक इंदिरा गांधी जी से लेकर कांग्रेस की सत्ता के साथ वो चलते रहे लगातार। वो एक जिसको कहें कि एक आइडियोलॉजी के तौर पर, एकेडमिक्स के तौर पर वो समर्थन रहा। क्या अभी ऐसा लग रहा है, जो आरोप लगता है, जिसको आपने कहा कि एंटी हिंदू छवि हो जाना, या जिसको आप कह रहे हैं कि एक एंटी नेशनल छवि हो जाना, उसमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों का राहुल गांधी के आसपास बहुत ज्यादा हो जाना, इसका भी कुछ योगदान है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, ये तो बात जो है अपने अपने तरीके से बनाई जाती है। आपने कहा कि इंदिरा गांधी, नहीं, आरोप लगता है ये, इसलिए मैंने नहीं, देखिए आप एकदम बोले हैं पत्रकार भाषा में, एकदम हम वैसे ही जवाब देंगे। हाँ, बिल्कुल वही दीजिए, उम्मीद यही कर रहा हूं। आपने जो कहा कि आरोप लगता है, और आपने जो इतिहास का एक संदर्भ दिया कि इस देश का इतिहास ये है कि कई बार जो है ये लोग गठबंधन में रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, गठबंधन शब्द मैंने नहीं कहा, मैं फिर से दोहरा देता हूं। कांग्रेस पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट पार्टियां खड़ी दिखती रही, कम्युनिस्ट खड़े दिखते रहे, लेकिन पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी के इर्द गिर्द इतने कम्युनिस्ट नेता हैं। क्या इसकी वजह से एंटी नेशनल और एंटी हिंदू जैसा ठप्पा ज्यादा लग रहा है? नहीं, एक तो कम्युनिस्ट होना एंटी नेशनल और एंटी हिंदू होना नहीं है। ये बात अपने आप में फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इसको हटा दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, ये बात भी गलत है।
इसको भी आप हटा नहीं है दीजिए। वो लोग, कम्युनिस्ट बिल्कुल एक आइडियोलॉजी वाले नहीं है। आप उसको कैसे देखेंगे? आप पार्टी की संरचना देखेंगे, आप CWC देखेंगे, आप जो है AICC के सेक्रेटरी को देखेंगे, आप जनरल सेक्रेटरीज को देखेंगे, या जो देश में जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है उसके चीफ मिनिस्टर को देखेंगे, तो आप उसको देखेंगे तो कहीं से भी ये फैक्चुअली सही नहीं है। या आप राहुल गांधी जी के ऑफिस को देखेंगे, उसके उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका पृष्ठभूमि देखेंगे, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जहां ये आरोप जो है वो टिकता हो। एक बात। और दूसरी बात, ये बात बोलना अपने आप में जो है बड़े बहुत हास्यास्पद है कि कम्युनिस्ट विचारधारा एंटी नेशनल है। ये इतना हर्षवर्धन जी ने, निशांत ने, आपने इतना एंटी नेशनल बोल दिया कि मुझे लगा मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। नहीं, मैंने नहीं बोला है, यही आप भी जिक्र कर रहे थे। नहीं। इस सब के बीच में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है और उसने कहा है कि देशद्रोह का जो कानून है उसमें संशोधन करके उसको कायम रखना चाहिए, बहुत जरूरी है, और सजा 3 साल की जगह 7 साल कर देनी चाहिए। बहुत जरूरी है देशद्रोह का कानून। नहीं, ठीक है ना। अब तो कहते हैं कि देखिए, कानून बनाने का काम विधायिका का है, कानून ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा उसका काम देखना न्यायपालिका का है, कानून को लागू कराने का काम कार्यपालिका का है, वो हमारा काम नहीं है। कोई अगर इस देश में गैर कानूनी काम करे तो कानून उसको जो उचित सजा है वो सजा दे, इसमें क्या बुराई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी छात्र राजनीति के दौर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। आपके ऊपर लगे आरोप सही थे या गलत थे, ये फैसला अदालत को करना है। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस छवि को दूर करना आपके लिए कितना मुश्किल था? नहीं, देखिए एक बात मैं फिर कह रहा हूं, मैं क्या हूं इसकी सच्चाई मैं जानता हूं, और वक्त के साथ जो है इसकी सच्चाई दुनिया भी देख लेगी। हमारा इतिहास क्या है इसको मैं कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है ना, जो सच होगा वो सामने आकर के रहेगा। अगर मैं कुछ भी गलत करता, मेरे गलती से भी अगर हमसे कोई गलती हो गया होता तो हम आज यहाँ आपके बीच में नहीं बैठे होते। क्योंकि आप राजनीति में हैं और बीजेपी आपके पुराने बयानों को दिखाती रहती है, और सोशल लाइफ में जब आप आते हैं तो वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था। खासकर सेना से जुड़े हुए जो आपने बयान दिए थे उसको लेकर। नहीं, वो झूठ है। मैं फिर कहता हूँ, मैं बार बार आपको कहता हूँ, मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं आपने सेना को लेकर कोई बयान नहीं दिया था? मैंने 50 तरह के 1 लाख बयान दिए हैं, लेकिन जो बीजेपी कहती है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ 1 लाख बात मैं बोलता हूँ, लेकिन भाजपा जो मेरे ऊपर आरोप आपने क्या सेना को लेकर यह बयान नहीं दिया था कि वहां पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है सेना के द्वारा ऐसे करके? देखिए, अब इसमें 2 बात है गलत। एक, जब मैं बात कर रहा था तो मैं पूरी दुनिया में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे मैं उसकी बात कर रहा था। आप जानते हैं कि मैं PhD हूं और मेरा जो है एक्सपर्टीज जो है वो अफ्रीका के ऊपर है। पहले मैं रवांडा का एग्जाम्पल दे रहा था, और गूगल के इस जमाने में हर कोई न्यूज सर्च कर सकता है। आप रवांडा की हिस्ट्री सर्च कीजिए कि किस तरीके से रेप को एक वॉर टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। और आप हमारी संस्था कोर्ट मार्शल होते हैं ना हमारी सेना में, उसके रिपोर्ट्स उठा करके देख लीजिए। आप जो है जो अभी लॉ कमीशन की इन्होंने बात की, जो हमारे देश में न्यायिक समितियां बनी हैं उसका रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। ये कोई जो आपने, आपकी इजाजत हो तो मैं आपका एक मिनट आपकी इजाजत हो तो मैं आपका वो बयान दिखा सकता हूँ? क्यों नहीं दिखा सकते? एक बार जरा उसको प्ले ऑन लेकिन आप करिए। पूरा बयान दिखाइएगा के ऊपर, आप उसके ऊपर कमेंट कर दीजिए। 1 घंटा में भाषण दिया हूं, 10 सेकंड का जो है बयान दिखाते हैं, 1 घंटा भाषण दिया हूं। अभी मैं इतनी देर से यहाँ बोल रहा हूं, अगर आप इसमें से कोई 5 सेकंड कोई हिस्सा काट लेंगे तो बात का बतंगड़ होगा ना। बात का बतंगड़ मत। मैं आपसे सफाई ले रहा हूं। नहीं, सफाई नहीं, सच्चाई लीजिए हमसे। अगर मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है ना, और मेरा चैलेंज लीजिए, जिसको चैलेंज लेना है तो खुलेआम ले रहा हूं। अमित शाह देश के गृह मंत्री है ना, देश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है ना, बड़ा जो है इनको अपने सत्ता का अहंकार है ना। अगर हम गलत किए हैं तो हमको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए। आप जो बता रहे हैं जी, बीजेपी आपका एक बयान बार बार दिखाती है, झूठ बयान, 1 मिनट, काट करके। क्या वो बयान, डॉक्टर्ड बयान, क्या वो बयान मैं आपका अभी दिखा सकता हूं? अगर आप इजाजत देंगे तो मैं दिखा सकता हूं। आपकी मर्जी है, उसके बाद नहीं, मेरी उसके बाद इजाजत आप की क्या सच्चाई जरूरत मुझे है? बता सकते हैं। सच्चाई मैंने बता दिया। क्या वो 8 मार्च क्या वो को- बयान में दिखा सकता हूं? दिखाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। बता दीजिए। 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? महिलाएं बैठी हुई हैं, विमेंस डे पे आप महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है कि नहीं होता है? छेड़छाड़ होता है कि नहीं होता है? बलात्कार होता है कि नहीं होता है? और दुनिया भर में क्या कोई भी परिस्थिति जब रही हो तो महिला जो है उस शोषण की शिकार होती है कि नहीं होती है? कहीं दंगा हो गया हो, युद्ध हो गया हो। आपने इस देश के पार्टीशन के वीडियो देखे हैं ना? ट्रेन से जो आते थे लोग इस तरफ, तो क्या महिलाओं के साथ रेप नहीं होते थे? 1 घंटा का भाषण जो महिलाओं को लेकर के दिया जा रहा है, उसका एक हिस्सा काट करके हमसे सवाल पूछ रहे हैं,
जिसके परिवार का 16 लोग जो है इंडियन आर्म फोर्सेज की नौकरी करता है, याद रखिएगा। नहीं पैरामिलिट्री से ये लेकर। बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं। आप मतलब आपके परिवार के लोग सेना में है तो आप सेना को कहेंगे कि वो बलात्कार करते हैं, वो रेप करते हैं। देखिए फिर नहीं, घुसा ये गए गलत बात है। ये तरीका नहीं हो सकता। आपका डिफेंड करने का ये बहुत ही वाहियात तरीका, ये तरीका नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है, नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है। नहीं सर सेना के ऊपर कहेंगे कि हमारे घर के लोग पत्रकार हैं, गलत तरीका है। पत्रकार हैं, एक मिनट गलत पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, होशियार बनते हैं, आपको चिनते हैं। कांग्रेस में आपको गन रहता है आपका, समझे? सर एक मिनट, हमको मॉस्किटो कॉइल है, हम आपका। अब एक मिनट, आपका गंध आता है, एक मिनट, हम आपका है, सुनिए ना, आपका गंध लगता है हमको, हम आपको पहचानते हैं, जवाब नहीं दे पा रहे। रग-रग से पहचानते हैं हम आपको, कन्हैया जी रग-रग से चिनते हैं हम आपको। कन्हैया जी होशियारी, आपने होशियारी। नेता के तौर पर आप कोई जवाब नहीं दे रहे। आप सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं, सिर्फ गालियां दे आप रहे भी हैं, सिर्फ पत्रकार नहीं बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन कोई आप भी पत्रकार नहीं है, भ्रम में मत रखिए देश को। हर्षवर्धन जी, आप भी पत्रकार नहीं है। अब मैं सेना को बलात्कारी कहना है, अगर हमने कहा है और हमने गलत किया है तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? ये सब मैंने वही कहा ना, जवाब सवाल का देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे कार्यक्रम में यही किया। और मैं पत्रकारों के लिए टीवी 9 ने मुझे इसलिए बुलाया, कन्हैया कुमार से पूछ के नहीं बुलाएगा। ठीक है ना, कन्हैया कुमार हम भी आपके पूछ के जवाब नहीं देंगे, हम भी आपको पूछ के जवाब नहीं देंगे। ये किसी की हैसियत नहीं कि मैं पत्रकार हूं कि नहीं, मुझे तय करें। अच्छा, हम भी आप नहीं तय करेंगे, हम कौन? एक मिनट, कन्हैया सवाल जी, का जवाब तो देना कन्हैया जी, पड़ेगा। मैं इसी के लिए इस शो में प्रधानमंत्री हैं, कन्हैया जी, प्रधानमंत्री कन्हैया जी, हैं क्या? मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, मैं जो कर रहा हूं उसमें प्रसन्न हूं। मैं भी खुश हूँ। प्लीज एक मिनट, कन्हैया जी अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे जी। वो एक और रैपिड, एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट, इनको एक्चुअली हम पहचान गए, इसलिए इनको चिंता हो रही है। इनका नाम क्या है? नाम क्या है? कन्हैया जी एक सेकंड सर, इनका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? सुगंध हम आपको बता सकते मेरा हैं। नाम क्या है? इनका नाम क्या है? आपका सुगंध हम लोग बता को बात पता नहीं आपका। इसमें हम लोग कितना त्याग किया है पता नहीं आपका। सुगंध हमको पता चल रहा है। सर एक मिनट, सुगंध सर हम लोग का ये आपके आपका पास स्मेल हमको पता चल रहा है, स्मेल। कन्हैया जी ये है, एक मिनट मेरा सर, एक नाम क्या मिनट है? मेरा नाम क्या बता नहीं बोल दो ना। प्लीज मेरा नाम क्या है? प्लीज किसी का नहीं एक मिनट सर, ये क्या है? आपका हमें स्मेल अच्छा पता सकते मैं इस शो में सर, इस शो में एक मिनट सर, इस शो में अब हम एक वो बात नहीं करते, ये सुनते हैं, कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 दोबारा लागू होगी, यस या नो? जब बच्चा होगा तो उसका नाम उस वक्त रख लेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल, लालू यादव ईमानदार नेता हैं, यस या नो? ईमानदार नेता है, यस तो यस का प्ले कार्ड दिखा दीजिए। यस, उन्हीं का रंग भी है, आरजेडी का ही रंग भी है। ठीक, राजनीति में परिवारवाद जायज है, ये सवाल यस या नो? ठीक है, नो, ओके। चौथा सवाल, केरल में प्ले ऑन करिए जरा, 2024 में राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे? नहीं 2024 में नहीं होंगे, ऑलरेडी हैं, विपक्ष का चेहरा 2023 में ही हैं। अच्छा एक बात बताइए, नहीं, आप इसमें yes या no एक मिनट सर, बताओ। आप बहुत सेंसेबल सवाल किए हैं, एक मिनट, बहुत सारे सेंसेबल सवाल किए हैं आप। राहुल गांधी अगर विपक्ष के चेहरा नहीं होते तो वो अभी सांसद भी नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है। एक नॉन डिसक्वालीफाइड सांसद, अनक्वालीफाइड सांसद विदेश गए हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो इतना बवाल क्यों हो रहा है? बवाल इसीलिए हो रहा है, इसका मतलब विपक्ष का चेहरा है, तो 2023 में है तो 24 का क्या सवाल? एकदम है, इनका सवाल दूसरे ढंग का। इनका सवाल ये था कि 2024 के चुनाव में वो क्या विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बोले, मैंने विपक्ष का चेहरा, प्रधानमंत्री विपक्ष का चेहरा का मतलब वही है कि विपक्ष का चेहरा होगा। अच्छा, उतना मतलब फिर निकाल लेंगे तो तीनों गुड़ा मान जाएंगे। ठीक है।